जयपुर हत्याकांड में कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। कांग्रेस ने आरोपी रियाज को बीजेपी का सदस्य बताया, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और पवन खेड़ा ने कहा आरोपी रियाज के बीजेपी नेताओं से संबंध, बीजेपी के कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ था रियाज, ये कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा है, टारगेट किया है और यह कहा है कि वो व्यक्ति बीजेपी का सदस्य था। तो कई सारे सवाल एक बार फिर से जहन में उठते हैं। भगवा रूपधारी आतंक का ये क्या नया मॉड्यूल है जिसका जिक्र किया जा रहा है? रियाज अत्तारी जिसकी हम बात कर रहे थे, तो देखिए जरा क्या क्या इसमें चीजें निकल कर आई हैं। 3 साल पहले बीजेपी ज्वाइन करने की कोशिश उसने की थी। 3 साल पहले से ही वो बीजेपी ज्वाइन करने का प्रयास कर रहा था। रियाज उदयपुर में बीजेपी के कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुआ था, ये फैक्ट भी निकलकर सामने आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हम गौस मोहम्मद की और रियाज अत्तारी की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। रियाज अत्तारी जिसने कोशिश की थी कि बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होकर मेंबरशिप ली जाए, मोहम्मद ताहिर के जरिए बीजेपी के कार्यक्रमों में वो शामिल होता था। क्या मकसद था, इस पर हम बाद में बात करेंगे कि क्या वाकई में वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या कार्यकर्ता बनना चाहता था या मकसद कुछ और था। मोहम्मद ताहिर को बीजेपी कार्यकर्ता बताया जाता है, मोहम्मद ताहिर जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। और कांग्रेस के इस पर क्या आरोप आए हैं उसको जल्दी से हम बताते हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हम समझ सकते हैं कि फेसबुक पर तस्वीरें सामाजिक कार्यक्रमों की भी हो सकती हैं, लेकिन फेसबुक पोस्ट स्पष्ट कर रही है कि कन्हैया लाल का हत्यारा आतंकी रियाज अत्तारी भाजपा का सक्रिय सदस्य है। यानी कांग्रेस ने यह कह दिया है कि यह जो हत्यारा है वो बीजेपी का सक्रिय सदस्य है। जो बातें सामने आई, जो तस्वीरें आई, जो जानकारी आई, पवन खेड़ा ने क्या कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बार आपको सुनाते हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेता मोहम्मद ताहिर की पोस्ट हैं, आज की नहीं है, 2019 की, 2018 की, अलग अलग पोस्ट, 5-6 पोस्ट हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पे वो कह रहे हैं रियाज अत्तारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता। ये दूसरी पोस्ट है जिसमें फिर से कहा जा रहा है रियाज अत्तारी बीजेपी कार्यकर्ता। गुलाब चंद कटारिया जी के साथ इनकी लगातार तस्वीरें हैं, उसके भारतीय जनता पार्टी से और उनके नेताओं से पूरे संबंध उजागर होने चाहिए। तो जिस तरह से ये दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से ये बातें कही गई हैं, एक बार फिर से बीजेपी पर इस पूरे मामले को लेकर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और भगवा रूपधारी आतंक का ये नया मॉड्यूल जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें क्या क्या अभी तक की घटनाएं हुई हैं और जरा इस लिंक को भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे रूप बदलकर अलग अलग वेश में ऐसे आतंकी सामने आते रहे हैं। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं 2 घटनाओं की और इससे हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए जरा, इंसिडेंट जब हुआ था आमिर अजमल कसाब का, यह पुराना मामला है लेकिन इसके जख्म आज भी हरे हैं। मुंबई हमले का यह आरोपी और कलावा पहनकर आया था हाथ में, जो कि अमूमन हिंदू पहनते हैं पूजा पाठ के बाद, यज्ञ हवन के बाद। वो कलावा बांधकर आया था, पाकिस्तान से चला था पूरी योजना के तहत, यानी कि एक कवर लेने की कोशिश, रिलीजियस कवर लेने की कोशिश। क्या कोशिश थी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कमलेश तिवारी की हत्या का मैटर जिसकी हम बात कर रहे थे, हत्या के आरोपी भगवा कपड़ा पहनकर आए थे ताकि यह इंप्रेशन जाए कि वो हिंदू हैं और उन पर किसी का शक न जाए। कसाब की हम बात करें दोबारा, तो कसाब ने क्या किया था उस समय, हिंदू नाम का फेक आईडी कार्ड कसाब के पास था उस समय, यानी कि अगर वो पकड़ा भी जाता है तो उस आईडी को दिखाए और ये लगे कि वो एक हिंदू है, टेररिस्ट नहीं है। कमलेश तिवारी के मैटर में क्या हुआ, वारदात वाली जगह खून से सना भगवा कपड़ा मिला था जिसका जिक्र बार बार किया था और उस समय भी ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि हत्यारे कौन थे। वापस कसाब की बात करते हैं। कसाब की गिरफ्तारी से भगवा आतंकवाद का भंडा फूटा था, क्योंकि भगवा आतंकवाद या सैफरन टेररिज्म के बहुत सारे विषय उस समय उठाए गए थे और वारदात वाली जगह से यहां पर जब भगवा कपड़े मिले थे तब भी ये बात कही गई थी। बड़े सवाल क्या हैं इससे उठते हुए, वो जरा हम देख लें। क्या भगवा की आड़ में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनकी टारगेट किलिंग की साजिश हो रही है ताकि बहुत आसानी से किसी भी जगह पर एंट्री ली जा सके? और क्या भगवा की आड़ में बड़े नेताओं तक पहुंचना चाहते थे ये आरोपी? इस तरह के जेस्चर से, इस तरह के कवर से वो बड़े लोगों तक पहुंचना चाहते थे। आरोपियों ने व्हाट्सएप पर बड़े नेताओं की हत्या की चर्चा क्यों की थी?
बड़े नेताओं को टारगेट करने की मंशा भी जताई थी। आरोपियों ने प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि वो वीडियो हमारे सामने है और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि प्रधानमंत्री को भी अटैक करने की मंशा उनकी थी, उनकी इच्छा थी। क्या पाकिस्तान से भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की साजिश हुई? क्योंकि उनको पता है कि देश के अंदर भगवा को लेकर एक सेंटिमेंट है, जो केसरिया रंग है, भगवा रंग है, वो हमारे तिरंगे में भी है। देश में एक सनातन संस्कृति है जिसकी वो पहचान है। तो क्या ये कवर लेने की कोशिश हमेशा की जाती रही है?